अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। शब दो मुहर्रमुल हराम बल्कि शब 3 मुहर्रमुल हराम में चले मौला आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सब मिल के तवस्सुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। थोड़ा और मिलके या वजीहन माशाअल्लाह इश्फ़अ लना। एक मर्तबा ज़ोहर इमाम के लिए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सलवात बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। नारे सलावत। सूरह नूर की आयत पेश नज़र है। ताज़ीम मकाम अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है इन चंद अय्याम में। इबादत अल्लाह की है लेकिन ताज़ीम शायरुल्लाह की है। मुसलमानों के बाद फ़िरक़ों से जो इज्तिबा हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने ताज़ीम को इबादत के साथ मिक्स कर दिया, या अमदन ये काम किया या सहवन किया। ताज़ीम कुछ घरों की है कि जिन की शान को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, सूरह नूर की आयत है ये, जिसमें इरशाद अक़दस इलाही है कि कुछ घर ऐसे हैं। बुयूत का लफ्ज़ किया था, बैत की जमा है। इसका मतलब है कि बैतुल्लाह के अलावा भी कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी ताज़ीम वाजिब है। तो जो है आपकी, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह हज में फरमाया, कुरान करीम का 22वां सूरा है, और इस सूरे की जो मेरे ज़हन में इस वक्त है 32वीं आयत है। इरशाद अक़दस इलाही है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब।
देखो जो शायरुल्लाह का एहतराम रखे वो दिलों के तकवा की अलामत है। सैकड़ों मरतबा की सुनी हुई आयत है। शायरुल्लाह का मतलब वो है कि जिसे देख कर अल्लाह याद आ जाए। अब कुरान में 3 अल्फाज हैं, एक है माअल्लाह, एक है दून अल्लाह, एक है इंदल्लाह। इसको ज़रा समझना अच्छी तरह से कुरानी रोशनी में। माअल्लाह, अल्लाह के साथ पैरेलल किसी को पुकारना शिर्क जायज़ नहीं है। एक है दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़ के किसी को पुकारना कुफ्र है, जायज़ नहीं है। इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक समझते हुए किसी को पुकारना, यह ऐन तौहीद है, ऐन तौहीद है। इसलिए कि कल मिसाल अर्ज कर चुका हूँ, शैतान ने कहा कि मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने कहा 6000 साल की इबादत है, मुंह पे मार दूंगा। तो वो आदम के जो खुद अली की विलायत में है, जब उन्हें झुकने से इनकार किया शैतान ने, अलबत्ता शैतान ने एक ऑफर भी की, डील लोग पेश करते हैं ना, तो अल्लाह को ऑफर किए, इब्लीस ने अल्लाह को ऑफर किए कि एक सजदा मुझे छोड़ दे तो मैं रूए ज़मीन पर इतने सजदे करूंगा जो किसी ने नहीं किए होंगे। तो क्वांटिटिवली तो बड़ी अच्छी ऑफर है, परवरदिगार अच्छी बात है कि एक सजदे को छोड़कर 10 लाख और करेगा। अल्लाह ने जवाब दिया, इबादत वो नहीं जो तू चाहे, इबादत वो है जो मैं चाहूं। तो जुमला कहने लगा हूं, खाली नमाज पढ़ लेना इबादत नहीं है। पहले ही देखो वो नमाज रसूल अल्लाह ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। किबला साहब, अल्लामा साहब, ये तो नमाज पढ़ रहे हैं, रात में किसी वक्त पढ़ रहे हैं, किसी खास महीने में पढ़ रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नमाज पढ़ने में आपको क्या तकलीफ है? नमाज पढ़ने में भी तकलीफ नहीं है। अल्लाह कह रहा है इबादत वो है कि जो मैं चाहूं, इबादत वो ही नहीं जो तू चाहे, इबादत वो है कि जो मैं चाहूं। हमें बताओ कि रसूलुल्लाह ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? इबादत खाली जाहिर का नाम नहीं है। मुझे बतलाओ कि ज़कात देना अच्छी बात है या बुरी बात है? बोले। लेकिन अगर अली की मुकाबला करने के लिए, अली का मुकाबला करने के लिए 40 दिन तक एक साहब रुकू में ज़कात देते रहे, पूछते रहे कि आयत नाजिल हुई या नहीं हुई, जो अली की बराबरी के लिए ज़कात दे उसके लिए आयत नहीं लानत नाजिल होती है। यो अली है मेरे साथ। आप देखो इबादत का जाहिर नहीं है हम, ज़कात देना बड़ी अच्छी बात है, अली के मुकाबले पर करोगे। देखो क्या ज़ात वाला सिफात अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह को और इबादत ताज़ीम अली के साथ चाहिए। ये कोई मैं अनोखी बात नहीं कर रहा कि कोई मुसलमान मुझसे आके कहे आपने कहां से बात कर दी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या लिखा क्यों है कुरान में? इब्लीस इबादत कर रहा है वलीउल्लाह की ताज़ीम के बगैर। अल्लाह ने कहा इबादत नहीं है, ये लानत है, मुंह में मार दी जाएगी। ला युबाली नासिबिन सल्ला अमजना सामा अम सरिका। अब ये किताब अल काफ़ी की हदीस है, जिसके दिल पर हजम हो जाए तो हो जाए। मैं सुना देता हूँ। फरमाया नासिबी के लिए, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है ना, फर्क नहीं पड़ता, नमाज पढ़े, जिना करे, रोजा रखे, चोरी करे, सब बराबर है अल्लाह की बारगाह में। है? क्योंकि अल्लाह को इबादत पसंद है वो कि जो ताज़ीम है वलीउल्लाह के साथ है। और कल इसकी वजह बता चुका हूं, क्योंकि अगर वलीउल्लाह की ताज़ीम ना रखे अल्लाह, तो फिर जिसकी मर्जी इबादत में जो घुसा दे। प्रैक्टिकल मिसाल दे दी ना मैंने, वो नमाज जो रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी वो हम नहीं पढ़ सकते, जैसे उन्होंने पढ़ी वैसे पढ़ो। देखो अली से मुकाबले के लिए अगर आओगे तो इबादत भी अगर कर रहे हो, ज़कात देना आपने कहा और वाक़ई है अच्छा काम है, लेकिन अगर अली की बराबरी के लिए, देखो मोमिन से हसद करना हराम है, मोमिन से हसद करना हराम है ना। अब चाहे वो कभी कभी भाइयों में भी हसद हो जाता है, हराम है ये। हसद का मतलब क्या है? अतः ये आइम्मा अलैहिस्सलाम के बाद सिलसिलों में ऐसा रहा कि उनके भाइयों को जो दूसरी माओं से थे
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाज़ भाइयों को उनसे हसद हो गया, नहीं माना उन्होंने, इमाम की इमामत को नहीं मानते थे वो। तो कुछ लोग आके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि हम आपको इमाम कैसे माने, आपके तो बाज़ भाई आपको इमाम नहीं मान रहे। तो इमाम ने जवाब दिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किन्होंने कुएं में फेंका था? भाई थे ना वो, उनके भाइयों ने हसद कर दिया था ना। तो कभी हसद हो जाता। हसद का मतलब क्या है? किसी के पास एक नेमत है, वो नेमत उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, यह है हसद, हराम है ये। हसद नेकियों कैसे कहा जाता है? जैसे आग लकड़ियों को, हदीस में। इसलिए हसद की तरफ ना जाना। हाँ, लेकिन रश करना ये अच्छी सिफत है। रश का मतलब क्या है? परवरदिगार तूने वो नेमत उसे अता की है, वैसी ही मुझे भी मिल जाए नेमत, ये रश अच्छी बात है। लेकिन अब जुमला कहने लगा हूं, देखो हर मोमिन से हसद हराम है, रश जायज है, सिवाय अमीरुल मोमिनीन के। अली से हसद भी हराम है, रश भी हराम है। ओहो, क्या मैंने कोई जुमला कहा है? अगर समझो तो इस बात को। मेरे साथ आप, अली से हसद भी हराम है, रश भी हराम है। कहना जो अली को मिला है वैसा ही मुझे मिल जाए, हराम है। उन साहब की ये तो ख्वाहिश थी कि भाई अली के लिए आयत नाजिल हुई है तो मेरे लिए भी आयत नाजिल हो जाए। मैं 40 दिन से इंतजार कर रहा हूं प्लांटेड फकीर को बिठाकर, यही हो सकता है कि भाई कोई फकीर आ रहा है तो मैं दे रहा हूं जब रुकू में ज़कात, वही घूम के दोबारा मेरे पास भी आ जाती होगी शायद। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, क्या आप तक बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। 40 अलग अलग अंगूठियां थी, ये वही थी जो बार बार रिसाइकल हो रही थी, अल्लाह जानता है। मेरे साथ अब या नहीं है? मैं जुमला कहने लगा हूं भाई, जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये बंदगी के साथ। और हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, अल्लाह को नहीं चाहिए लानत है, हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, भाई उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। है मेरे साथ आप या नहीं? हाँ, तो बराबरी के साथ नहीं करना कोई काम। तो एक लफ्ज है माअल्लाह, अल्लाह के पैरल किसी को समझना वो जायज नहीं है, वो हराम है, वो शिर्क है। और अल्लाह ताला ने इसकी कुरान की आयत पढ़ता हूं अभी, सूरह कसस, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, सूरह कसस में। अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह समझते हुए नहीं पुकारो, गलत है। देखो ज़ात वाला सिफात अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के साथ एक मुश्किल पता है क्या है? मुश्किल ये है कि बच्चा जिसके घर में आता है ना, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा सा लगता है वो। मुश्किल है। अब बच्चा जिसके घर उसकी विलादत हुई है तो भाई आंखें ऐसी हैं उसके जैसी हैं, रुखसार उसके जैसे हैं, हाँ ऐसा होता नहीं, लब उसके जैसे हैं। अब अली आया है अल्लाह के घर में, आंखें ऐनुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है। देखो वजहुल्लाह का मतलब क्या है? वजहुल्लाह का मतलब ये नहीं है कि कोई अल्लाह का चेहरा अली के ऊपर आके फिट हुआ हुआ है। ये जिन लोगों को ये लक़ब समझ में नहीं आता, ये कोई खिताबत का लक़ब नहीं है।
ये कोई शायरी का लक़ब नहीं है। किताबत तौहीद शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें जाके अमीरुल मोमिनीन का खुद बयान पढ़ना, क्या अना यदुल्लाहिल बासिता, मैं अल्लाह का खुला हुआ हाथ हूं। क्या मतलब? अल्लाह का हाथ को अली पे लगा हुआ है। ये बदकिस्मती से मैंने बाज हमारे यहाँ अमामा पहनने वालों के क्लिप्स में देखा है कि यदुल्लाह कहते हैं अली को और वजुल्लाह कहते हैं और लिसानुल्लाह कहते हैं। तो भाई पूरा ही अल्लाह कह दो। तो फिर आपकी समझ पर आपको समझ ही नहीं आया कि हम लिसानुल्लाह क्यों कह रहे हैं अली को अली अल्लाह की जबान थोड़ी अली के ऊपर आके लगी हुई है फिजिकल। लिसानुल्लाह का मतलब यह है कि जो ज़ात मुतहर अली इब्न अबी तालिब से सादिर हो जाए वो ऐन मशीयत परवरदिगार है। समझ में आ रही है बात? देखो अच्छी तरह से क्लियर करना, इसको समझना इस बात को। यदुल्लाह का मतलब ये नहीं कि को अल्लाह के हाथ अली के ऊपर लगे में आके, अल्लाह का कोई फिजिकल हाथ है जो अली के ऊपर आके चिपक गया है। यदुल्लाह का मतलब ये कि जो कुछ इस दस्त मुबारक से सादिर हो जाए, ये मशीयत परवरदिगार है। आपको अगर लक़ब समझ में नहीं आता तो आप बात ना करें। यानी कि जब तफसीर करते हुए भी अगर उस आयत की तफसीर में यह ना देखा जाए कि मौला ने क्या फरमाया, क्योंकि यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, पाल लोगों ने कहा कि भाई यदुल्लाह, ये मैं अपनों की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब देखें बड़ी कभी कभी खुल के बात करनी पड़ती है। हर अमामा भी काबिल इज्जत नहीं। अब ये बात समझ लेना मेरी अच्छी तरह से। हर मेंबर पर आने वाले को किबला ना कहा करो। किबला होता ही वो है कि जहां से अली मिल रहा हो। किबला से अली मिलता है। यानी अगर मेरी पसंद के किसी अमामे वाले ने बड़ी से बड़ी फाश गलती भी कर दी है जो कि मेरे नजरिए का है, तो फिर भी मैं उसको ढांप के रखूं, छुपाऊं और तावीलें करूं। और अगर मेरे अलावा कोई मेरे पसंद का मौलवी नहीं है, उसने कुछ कह दिया है, तो उसको मैं पूरी दुनिया में उछालूं। तुम अपने मौलवी से वफादार हो या अली से वफादार हो? ये बातें जवानों के जहन में रहें और हमें समझना पड़ेगा इन बातों को। तो यदुल्लाह का ऐनुल्लाह का मतलब क्या है कि मौला अली इस्लाम के ऊपर कोई अल्लाह की जबान नहीं फिट हुई आगे, जो जबान मुतहर अली इब्न अबी तालिब से सादिर हो जाए। हाय हाय हाय। जनाब नसीर तुराबी साहब के 4 मिसरे हैं, पता नहीं मैं कितना पहुंचा पाऊंगा। कहते हैं सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को लिखा है, इसमें खालिस तौहीद है ना। कहते हैं कि जिसकी यकताइयों का नाम अहद, जिसकी यकताइयों का नाम अहद, बेनियाजी की हद निशान समद, उसके घर में विलादत दिलबंद। जिसकी यकताइयों का नाम अहद, बेनियाजी की हद निशान समद, उसके घर में एक बच्चे की आमद है। कहते हैं कि जिसकी यकताइयों का नाम अहद, बेनियाजी की हद निशान समद, उसके घर में विलादत दिलबंद, वाह रे लम यलिद वलम यूलद। तो तब जरा गौर मा अल्लाह गलत है कि मैं अल्लाह के साथ किसी को अल्लाह बना के, इससे बढ़कर एक बंदे की शान और क्या होगी कि जिसके लिए बार बार यह साबित करना पड़े कि देखो अली अल्लाह नहीं है। इससे बढ़कर एक बंदे की और शान क्या होगी कि जहां बार बार यह साबित करना पड़े कि देखो खबरदार बंदा है ये, अल्लाह नहीं है। खुदा की तौहीद का बयान उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक ये न साबित कर दिया जाए कि अली अल्लाह नहीं है। अच्छा, एक कैफियत है दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़ के किसी को पुकारना, यह भी कुफ्र है। अल्लाह ताला ने सूरह हज में कहा है, आयत नंबर 73 है कि इन लजीना या अय्युहन नास, पहले कहा इंसानों, सब इंसानों से बात कर रहा है अल्लाह, खाली मुसलमानों से नहीं है, इंसानों। या अय्युहन नास इन लजीना तदऊन मिन दुनिल्लाह लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये जो तुम अल्लाह के अलावा छोड़कर किसी और को पुकार रहे हो, बुतों की लायत है। लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। देखो अल्लाह का छोड़ के कोई मक्खी भी नहीं बना सकता। अल्लाह के इज़्न के साथ कोई ठोकर मारे तो मुर्दे को भी जला सकता है। ये तौहीद के सही बयान को समझना कि वो तो मक्खी भी नहीं बना सकते। लन यखलुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ ला, सब मिलकर भी आ जाओ तुम तो तुम मक्खी नहीं बना सकते जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। अल्लाह अकबर। आगे अजब फरमाया मक्खी बनाना तो बड़ी दूर की बात है, वहीं यसलुहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, अगर मक्खी इनसे कुछ ले लेना तो ये उसे वापस भी नहीं ले सकते। क्या इंसानियत, उसकी औकात याद दिलाइए। भाई दस्तरखान है, फर्ज कीजिए उस पर एक मक्खी आके बैठी, कुछ लेके चली गई, वापस ले सकते हो क्या?
अल्लाह कह रहा है तुम इतने कमजोर हो कि मक्खी तुमसे कोई लेके चले तुम वापस भी नहीं ले सकते। ज़ऊफ़त तालिब और मतलूब, तालिब और मतलूब दोनों ज़ईफ़ हैं। मक्खी वापस, हारून रशीद एक जगह दरबार में बैठा हुआ था, मक्खी बार बार उसकी नाक पे बैठ रही थी। कभी होता है किसी के पीछे पड़ जाती मक्खी, तो उसने बार बार हाथ मार के कहा कि ये अल्लाह ने क्यों बनाया इस मक्खी को, ना बनाता तो क्या फर्क पड़ता। बहलूल सामने बैठे थे, शागिर्द इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। हो बहलूल बैठे हुए थे, फरमाया कि अल्लाह ने इस मक्खी को इसलिए बनाया है कि तुझ जैसे जालिम और जाबिर को उसकी औकात याद दिलाई जा सके। एक मिलके सलवात दे दो नाम है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। और अल्लाह का तो उसूल ही यही है कि वो जब किसी बज़ाहिर बड़े को जलील करता है ना तो छोटे के हाथों करता है। हाँ, वो अबरहा आया है हाथी लेकर, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजिल फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल। हमने खाए हुए भूस की तरह बना दिया। तो क्या कितने बड़े बड़े जानवरों को भेजा हाथी जैसे? ना ना ना, छोटे छोटे अबाबील, उनकी छोटी सी मिनकार, उसमें छोटा सा कंकर। कोई भी परिंदा ये कहता परवरदिगार ये इतना बड़ा हाथी है तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। कहा ना ना ना, क्योंकि अल्लाह का भेजा हुआ है ना, मैदान छोड़ के भागेगा नहीं जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। तो अल्लाह का निजाम है। अच्छा, अल्लाह ये भी मुमकिन है अशरफुल मखलूक़ात सय्यदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, उनके गारे तौर में थे, 3 दिन तक अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। मकड़ी ने क्या किया? जाला बुन दिया था। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह नमल में इन्ना औहनल बुयूत, सूरह अनकबूत में इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे जो पस्तरीन घर यानी कम तरीन घर, हल्का घर होता है वो मकड़ी का होता है। अल्लाह ने कम तरीन मखलूक के जरिए अपनी अफजल तरीन मखलूक की हिफाजत फरमा ली। अल्लाह जिससे जो चाहे काम लेना चाहे। कम तरीन मखलूक है जिसका कमजोर तरीन घर है, कमजोर तरीन घर के जरिए अफजल तरीन मखलूक की हिफाजत फरमा ली। अल्लाह का निजाम है। तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम मेरे इज़्न के बगैर मक्खी बनाना, मक्खी भी नहीं बना सकते। एक है दून अल्लाह, देखो आयत ज़हन में रखना, मअल्लाह इलाहन आखिर, गलत। अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह बनाकर पुकारो, गलत। दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़ के पुकारो, गलत। एक है इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक जो है उसे पुकारो। ये भी सूरह हुजरात की आयत है, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ये सही है। क्या इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हें कबीलों में बांट दिया है। क्यों बांटा है तुम्हें खानदानों में, कबीलों में? ताकि एक दूसरे पर फख्र करोगे, गुरूर करोगे ना, लितआरफू, ताकि पहचाने जाओ, बस तुम्हारी शनाख्त हो सके। किसी पंजाबी को किसी सिंधी पर, किसी सिंधी को किसी महाजिर पर, किसी महाजिर को किसी खोजे पर, किसी खोजे को किसी मेमन पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। इंदल्लाह, बाइज्जत वो है जो ज्यादा तकवा वाला है। अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी इसका मतलब है कि इमामुल मुत्तकीन की इज्जत तो सबसे ज्यादा है ना। जब सबसे ज्यादा बाइज्जत के सामने आओगे ना मुकाबले पर, तो उतने ही बड़े जलील होके जाओगे। इंदल्लाह सही है, जो अल्लाह की बारगाह में इज्जत और आबरू रखते हैं। यही ज़ियारत आशूरा का जुमला है, हुसैन फिर दुनिया वाला आखिर। मुझे इमाम हुसैन की वजह से इज्जत और आबरू अता फरमा। आप में से कौन नहीं जानता, अब मैंने इसलिए पढ़ लिया कि इस तरह पुकारो, ये आईने तौहीद है। क्यों?
या अबुल हसन या अमीर अल-मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना। फिर जब इंदल्लाह वाले से पुकारोगे, जनाब अहमद जावेद साहब हैं जिन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है, उन्होंने लिखा कि यहाँ कराची में एक तरही मुशायरा हो रहा था, तो बड़े बुजुर्ग अहले सुन्नत शायर हैं, तसव्वुफ से उनका ताल्लुक भी है, सारी बातों से उनके एग्री भी नहीं करते, लेकिन बहरहाल उन्होंने मौला इस्लाम की शान में कहा था और यूट्यूब पे मौजूद है आज तक ये कि इस वुसअत अल्ताफ को पहुंचेगा भला कौन। आप समझने वाले लोग हैं मोमिनीन माशाल्लाह तशरीफ फरमा इतनी बड़ी तादाद में, तो मैं इस वुसअत अल्ताफ को, अल्ताफ यहाँ प्रॉपर नाउन नहीं है, सिफत के तौर पर है, जहन में रखना ये, इस वुसअत अल्ताफ को पहुंचेगा भला कौन। अब जिनको समझ में आया वो समझ में आया मैंने क्या जुमला कहा है। यहाँ नाम की सूरत में नहीं, सिफत की सूरत में। कराची में वजाहत करनी पड़ती। इस वुसअत अल्ताफ को पहुंचेगा भला कौन, साइल ने कभी दर से अली के न सुना, साइल ने कभी दर से अली के न सुना कौन। हाँ, अली ने पूछा नहीं कि तू कौन है, इंदल्लाह है अली इब्न अबी तालिब। जो इंदल्लाह है ना वो ऐसे अता करता है कि पूछा नहीं, ये भी नहीं पूछा तू मुझे इमाम मानता है नहीं मानता। आज लोग ये कहते हैं कि अगर अली उन्हें कबूल नहीं करते थे तो उनकी मदद क्यों करते थे। अली मुश्किल कुशाए कायनात है, अली के मनसब का तकाजा है। हाँ, अल्लाह फिरौन को क्यों रिस्क दे रहा था। बात पहुंची है, मैंने क्या मिसालों में बात कर रहा हूं, समझते जाना खुद। अल्लाह फिरौन को क्यों रिस्क दे रहा था। अल्लाह फिरौन को रिस्क दे रहा था, इसका मतलब ये कि अल्लाह और फिरौन के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। अल्लाह फिरौन अल्लाह के सामने भी खुदाई का दावा करेगा ना, अल्लाह उसे रिस्क नहीं बंद करेगा, इसलिए कि रब्बुल आलमीन है वो, खाली रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह की जात का तकाजा ये है कि वो किसी से रिस्क रोकेगा नहीं। मौला अमीरुल मोमिनीन के मनसब का तकाजा है, इमामुल आलमीन है, नफ्स रसूल है, इसलिए अली जो आएगा मुश्किल कुशाई फरमाएंगे। तो इस वुसअत अल्ताफ को पहुंचेगा भला कौन, साहिल ने कभी दर से अली के न सुना। और खुर्शीद जहां ताब से हम पूछ चुके हैं, कुछ मिसरे हैं उनके, एक मिसरे के लिए मैं जहमत देना चाहूंगा। कहते हैं कि जो आसमान का जो खुर्शीद है ना, हमने से पूछा है कि तेरे पास इतनी रोशनी कहां से है। खुर्शीद है जहां ताब से हम पूछ चुके हैं, इस जर्रे को खैरात में देता है जिया कौन, इस जर्रे को खैरात में देता है जिया कौन। और बस 3 सवालात पे मौकूफ है सब कुछ, पूरा कलमा आ जाएगा इसमें। बस 3 सवालात पे मौकूफ है सब कुछ, यानी कि अली कौन, नबी कौन, खुदा कौन। आय 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 आय। या अली, देखो बच्चों ने नारा लगाया है, शजर से हरफजन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं, है ना। तो जरा इनकी हौसला अफजाई के लिए मिल के जवाब दो, तो फिर बात होगी ना कि बच्चे जब नारा लगा रहे हैं तो फिर जवाब भी वैसे ही आ रहा है कि चले। यो अली, बस बात को मैं रोकूंगा यहां पर, मेरे साथ चलना, बस एक आखिरी मंजिल पर आ गया हूं। तो इंदल्लाह ये आईन इबादत है, इसलिए फरमाया कि जब अली का जिक्र करोगे तो आईन बंदगी है, परवरदिगार है। अच्छा, यहां जिक्र अली ने इबादत कह के रसूल अल्लाह ने सारे दुश्मनान अली को चैलेंज कर दिया। इसका मतलब यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कोई एक हिस्सा भी ऐसा नहीं कि जिसका जिक्र करो तो शर्मिंदगी हो, क्योंकि अली ने तो, अब मैं क्या कहूं, देखें कभी किसी खातून पर अली ने तो हाथ उठाया नहीं, ये मैंने अजीब सा जुमला कह दिया लेकिन कहा है बस किसी वजह से। देखो फकत अली हैं कि जिनकी जिंदगी का कोई हिस्सा जिक्र कर दो
कभी भी गिल्ट नहीं फील होता मानने वालों को। कि ये क्या, आप इसको कैसे संभालें, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, इसका क्या जवाब दें, है ना। आओ चैलेंज है, कोई भी जिक्र, किसी भी हिस्से का जिक्र करो। हुजूर ने फरमाया जिक्र अली इबादा, यानी मौला अली का जिक्र बंदगी परवरदिगार, यानी किसी भी हिस्से का जिक्र, कहीं से भी कुछ पढ़ दो। अली की आमद का जिक्र पढ़ो, इबादत है। दीवार काबा अली के लिए शक हुई, जिक्र करो, इबादत है। अली की वालदा काबे में गई, जिक्र करो, इबादत है। 3 दिन तक मेहमान रहे, जिक्र करो, इबादत है। 3 दिन बाद काबे से बाहर आई, जिक्र करो, इबादत है। अली आगोश मादा से आगोश रिसालत में, जिक्र करो, इबादत है। अली ने रसूलुल्लाह को देखकर आंखें खोली, जिक्र करो, इबादत है। बाबे मदीनतुल इल्म ने शहर इल्म को देख के कुरान पढ़ना शुरू किया, जिक्र करो, इबादत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली खस्सस्तनी बिनज़र व खस्सस्तुका बिल इल्म, अली आपने पहली निगाह से मुझे मखसूस किया, मैंने सारे इल्म से आपको मखसूस किया, जिक्र करो, इबादत है। ये बच्चा भी अजीब बच्चा है कि बचपन में चेहरे रिसालत पर एक निगाह डाल दे तो इल्म रिसालत का सौदा कर लेता है, और जवानी में बिस्तर रिसालत पर एक नींद सो जाए तो मर्जी परवरदिगार का सौदा कर लेता है। देखो बहुत सारी चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। तो अली गहवारे में कल्ला अजदर को चीरते हैं, जिक्र करो तो इबादत है। अली ने बचपन में रसूल अल्लाह के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दी, जिक्र करो तो इबादत है। अली के बाप के घर में दावत शिरा हुई, जिक्र करो तो इबादत है। अली ने वहां नुसरत का वादा किया, जिक्र करो तो इबादत है। नबी ने विसारत का वादा किया, जिक्र करो तो इबादत है। अली शब हिजरत बिस्तर रिसालत पर सोए, जिक्र अली ने इबादत, जिक्र करो तो इबादत है। अली ने रसूलुल्लाह की अमानतें वापस की, जिक्र करो तो इबादत है। अली हिजरत के लिए फवातिम को लेकर पहुंचे, जिक्र करो तो इबादत है। रसूलुल्लाह ने खुबा के मौके पर अली का इंतजार किया, जिक्र करो तो इबादत है। अली को लेकर मदीना में साथ दाखिल हुए, जिक्र करो तो इबादत है। बदर में हाकिम शाम के मामू को मार दिया, जिक्र करो तो इबादत है। है मेरे साथ या नहीं? बदर में बदर में आके में शाह के मामू को मारा, जिक्र करो तो इबादत है। अब शुरू से सुनते रहना, काबे में अली की आमद हुई, इबादत। अली आगोश मादस आगोश रिसालत में, जिक्र करो तो इबादत। अली ने दावा नुसरत किया, इबादत। अली ने उस वादे को कैसे निभाया, जिक्र करो तो इबादत। हिजरत की तो इबादत, शब हिजरत बिस्तर रिसालत पर सोए, जिक्र करो तो इबादत। और बदर में बड़ों बड़ों को वासिल जहन्नम कर दिया, जिक्र करो तो इबादत। किसके खानदान से किया था वो जाके देख लेना तारीख में। अली के लिए ओहद में जुल्फ़िकार नाज़िल हुई, जिक्र करो तो इबादत। अली ने खंदक में अमर इब्न अब्द वद को तहे तय किया, ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल में इबादत सक़लैन, जिक्र करो तो इबादत। बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा, जिक्र करो तो इबादत। खैबर में मरहब को पछाड़ दिया, जिक्र करो तो इबादत। हुनैन को फतह किया, जिक्र करो तो इबादत। रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी अली के इज़्दिवाज में दे दी, जिक्र करो तो इबादत। अल्लाह ने अली को हसन और हुसैन जैसे बेटे अता किए, जिक्र करो तो इबादत। जुमला कह रहा हूं, हसन और हुसैन के बाद भी अब्बास जैसा बेटा अता किया। बदर में अली की शुजात का जिक्र करो, इबादत है। ओहद में जुल्फ़िकार नाज़िल हुई, जिक्र करो तो इबादत है। खंदक में कुल्ले ईमान बन का जिक्र करो तो इबादत है। खैबर में मरहब को पछाड़ दिया, रसूलुल्लाह कह रहे जिक्र अली ने इबादा, जिक्र करो तो इबादत है। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी इज़्दिवाज में दे दी, जिक्र करो तो इबादत है। अल्लाह ने हसन हुसैन जैसे बेटे अता किए, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम जैसी बेटियां अता फरमाई, जिक्र करो तो इबादत है। अब्बास जैसा बेटा अता किया, जिक्र करो तो इबादत है। रसूलुल्लाह ने किसी से सूरह तौबा को लिया और अली को दे दिया, जिक्र करो तो मेरे साथ है या नहीं है? जिक्र करो, अली का तो इबादत है। हुजूर ने फरमाया अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, तू हारून है मैं मूसा हूं, जिक्र करो तो इबादत है। रसूल अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मकाम अता किया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो इजाज़त अता किया कि अली के घर से 5 रोटियां गईं, जिक्र करो तो इबादत है। अंगुश्तरी गई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह व युतूना ज़कात, हम राकिऊन की आयत नाज़िल हुई, जिक्र करो तो इबादत है। अली के खानदान
के लिए सूरह कौसर नाजिल हुई, जिक्र करो तो इबादत है। चादर तथीर में अली, जिक्र करो तो इबादत है। मुबाहिला में नफ्स रसूल बन के गए, जिक्र करो तो इबादत है। फ़कत अली ने रसूलुल्लाह के गुस्ल कफन का एहतमाम किया, ये भी जिक्र करो तो इबादत है। जमल और सिफीन और नहरवान का जिक्र करो, इबादत है। हर 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 जिक्र अली इबादत है। ऐसा लगता है इबादत कबूल करने वाला भी कोई पक्का अली वाला है। सदा लगाओ, हैदर हैदर की सदा होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। यहां पर आ रहा हूं मिलके, आ जाओ। बेटा एक मिनट मजमा चले। हाय 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 हाय, देखो अब कैफियत कुछ और हो रही है। ये छोटे छोटे जवान बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं और एक अजीब ही माहौल है। हाँ है ऐसा नहीं है कि रूहानियत मानवियत महसूस हो रही है। रौनक है ऐसी बज़ में जनाबे अमीर में अली का जिक्र। रौनक है ऐसी बज़ में जनाबे अमीर में, आज का आखिरी जुमला कह रहा हूं। रौनक है ऐसी बज़ में जनाबे अमीर में, महसूस कर रहा हूं मैं खुद को गदीर में, महसूस कर रहा हूं मैं खुद को गदीर में। मैंने शराबे हुब्बे अली अब नहीं चखी, बच्चों के लिए, मैंने शराबे हुब्बे अली अब नहीं चखी, मौला ने खुद मिलाई थी मेरे खमीर में। वाले बैठे हुए हैं, महसूस कर रहा हूं मैं खुद को, मैंने शराब हुब्बे अली अब नहीं चखी, खुद मिलाई थी मेरे। आज इस बार एक और मजलिस के लिए जाना है ना, टाइम बदल गया है, कल इंशाल्लाह। आप जिए शादो आबाद रहें अजीज़ों। जैसे कल भी एक मजबूरी अर्ज़ की थी, गुज़िश्ता साल ये थोड़ी सी एक आसानी राहत थी कि चूँकि आखिरी मजलिस हो रही थी ये, तो वक्त था जितना तूल दिया जा सके। अब इस बार चूँकि मुझे एक और जगह खिदमत के लिए जाना है, वहाँ पर मोमिनीन मुंतज़िर होते हैं, तो वक्त की बहरहाल एक महदूदियत है, लेकिन इस बज़ाहिर महदूद वक्त में ज़िक्र ऐसा भरपूर हो जाएगा रोज़ ही मौला के ज़िक्र के सदक़े में और उनकी इनायत के सदक़े में कि इंशाअल्लाह हम सब के रिज़्क़ मारिफत के लिए किफ़ायत करे और मौला मज़ीद अता फ़रमाए, उसमें मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए इस रिज़्क़ मारिफत में इंशाअल्लाह से। देखो 2 मुहर्रम है, हुसैन आज करबला पहुँच गए, अब हुसैन करबला में है आज। हाज़ा अर्ज़ करबिन व बला। मौला ने पूछा इस सरज़मीन का कोई नाम है क्या? मौला से गाज़रिया कहते हैं, क्या कोई और नाम भी है? देखो इल्म इमामत से हुसैन न जाने तो कौन जानेगा फिर, लेकिन ये तारीख़ में नोट हो जाए, वो अहले इलाका भी समझ जाएं कि हुसैन किसी ख़ास मकसद से रुके हैं यहाँ पर। कि मौला शत्तुल फ़ुरात भी कहते हैं, हमने सुना है। इमाम ने कहा कोई और नाम भी है इस जगह का। एक बहुत बूढ़ा आगे बढ़ा, उसने कहा कि ए मौला मैंने अपने भी बुज़ुर्गों से सुना है एक नाम जो यहाँ किसी को नहीं मालूम, कि इसे करबला भी कहते हैं। हुसैन ने कहा हाज़ा अर्ज़ो करबिन व बला, हम जानते हैं कि कर्ब और बला की सरजमीन है। हाँ होना महत और हा लेना व मस्फ़िक दिमाइना, मख्तल से पढ़ रहा हूँ। अब्बास यहीं पर हमारे खेमे लगाए जाएंगे, यहीं पर लेकिन हमारा खून बहाया जाएगा। जैसे मौला ने क़याम का इरादा किया, शहज़ादी फ़िज़ा ने आकर एक बात कही है
कि मौला बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तलब फरमाया है। पहुँचे शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास, कहा भैया ये कहाँ क़याम का इरादा कर लिया? इसलिए कि जब से हम यहाँ रुके हैं किसी बीबी के रोने की आवाज़ मेरे कान में आ रही है। फरमाया बहन ये हमारी माँ फ़ातिमा ज़हरा की आवाज़ है। देखो आप जानते हैं मौसम भी शदीद है और मैं खिदमत करके एक जगह से आ रहा होता हूँ, फिर जाना है, जितनी तवान में हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा, मेरा साथ देना ज़रा। खैमे लगाए गए, बनी असद से 60,000 दिरहम में ज़मीन खरीदी। हुसैन ने ज़मीन जो खरीदी इसकी एक आफाकी मसलहत थी कि हुसैन अपनी सरजमीन पर है, जो बाहर से आ रहा है वो तजावुज़ कर रहा है हुसैन पर, हुसैन अपने मकाम पर है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि फिर ये ज़मीन अली अकबर के नाम की हुसैन ने, लेकिन फिर वो ज़मीन हिबा भी कर दी, बनी असद वालों को तोहफे में दी। तो कहा देखो ये ले लो ज़मीन, लेकिन मेरे लिए 3 शर्तें वो मान लेना। कहा मौला आप हुक्म करें, आप ये ज़मीन खरीदते क्यों हैं मौला, आप यहीं पर वैसे क़याम कीजिए। कहा नहीं मुझे चंद दिनों के लिए यहाँ नहीं रहना, मुझे क़यामत तक के लिए यहीं पर रहना है। अच्छा मौला आपका जो हुक्म हो। कहा देखो मेरी पहली शर्त तो ये है कि जब भी मेरा ज़ायर कोई मेरी ज़ियारत के लिए आए तो उसे 3 दिन तक खाना खिलाना, 3 दिन तक पानी पिलाना। वो हुसैन जो खुद 3 दिन के भूखे प्यासे मारे गए, उन्होंने पहली वसीयत अपने बेटों के लिए नहीं की, अपने बच्चों के लिए नहीं की। आज नजफ से करबला जो मशी होती है और हुसैन के ज़ायरों को खाना खिलाया जाता है ना, ये एक हुसैन की वसीयत का सदका है। कोई हुसैन का ज़ायर प्यासा ना रहने पाए, कोई हुसैन का ज़ाहिर भूखा ना रहने पाए। और मेरी दूसरी वसीयत ये है, अल्लाह अकबर, कुर्बान हम हुसैन इब्ने अली के, हम मौला आपके करम पर कुर्बान हो जाएं। का देखो दूसरी वसीयत ये है कि जब कोई मेरा ज़ाहिर आए तो उसे पहले कब्र का निशान बताना, 3 दिन तक हमारे पास अपने पास मेहमान रखना, 3 दिन तक खाना खिलाना। और तीसरी वसीयत ये है कि यजीदी फ़ौज चली जाएगी अपने नापाक लाशें लेकर, हमारे लाशें बेगोरो कफन होंगे, कोई दफनाने वाला नहीं होगा। अब हुसैन कैसे अपनी निस्बत का तारुफ करवाते? फरमाया देखो मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो ना मैं उसका नवासा हूँ, मैं अली सीयत है। उसके बाद मर्द जाने लगे ना तो औरतों को बुला लिया, मस्तूरात चादरें ओढ़ ओढ़ के आई, अरे हम भी इस काबिल हो गई हैं अब, और बच्चे भी सोच रहे हैं कि हम भी इस काबिल हो गए कि हमको नुसरत करेंगे फर्जंद रसूल की। मौला ने कहा देखो शायद तुम्हारे मर्द डर जाएं। तो इमाम ने एक तारुफ करवाया, कहा देखो मैं सकीना का बाप हूँ, देखो मैं तो फुरात के किनारे, तुम पानी भरने आना। देखो 2 मुहर्रम का वाक़या आज सुना रहा हूँ, फिर तो कल से शहादतों का बयान है, शहजादी के 2 छोटे छोटे बच्चों का मुझे बतलाया गया, कल ताबूत औनो मोहम्मद है, आप करना है, शहजादों का जिक्र भी होगा। तो अब मुझे कहने की इजाज़त दो, 2 मुहर्रम को हुसैन उनसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मर्द डर जाए ना अगर, तो फुरात के किनारे पानी भरने आना, हमारे लाशों को दफ्तर के किनारे खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे लाशों पे डाल के चले जाना। बनी असद ने ये वादा किया, खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी कर निकलता है, मौला हमारे बुजुर्गों ने आपसे वादा किया था, हम अपने वादे को पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में आ रहे हैं, लेकिन वादा पूरा कैसे हो? अभी पहला लाशा दफन होने वाला था, किसी लाश की पहचान नहीं हो पा रही, हुसैन का सर लौके नेज़ा पर हो। फकत लिबास शहादत हुसैन के ज़ेब तन था, बाकी कोई हुसैन का पटका लेकर चला गया, कोई ऊपर का पैरहन लेकर चला गया, कोई अंगुश्तरी काट कर चला गया। हाय 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 हाय, मजलूम अबा अब्दुल्लाह हुसैन। देखो हुसैन ने खुद फरमाया ना कतीलुल अबरात, मैं फ़कत शहीद नहीं हूँ, मुझे रोला रोला कर मारा गया। हुसैन कभी अकबर पर रोए, कभी अब्बास पर रोए, कभी यतीम हसन कासिम की पामाल लाश पर रोए, है ना। आज हुसैन पर रो रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह अल मजलूम, और आज आपके फर्श अदा पर मौजूद हैं। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था, फिर से दुआ दे रहा हूँ खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी हुसैन के पाइंती सीधी जानिब गंज शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था कि राह कूफा से एक मुसाफिर की आवाज़ आई, ठहर जाओ मेरा इंतजार करो, मैं बताता हूँ कौन सा लाशा के शहीद का लाशा ये आने वाला। इसलिए कि इमाम मौजूद से तशरीफ लाए हैं, इमाम को सिवा इमाम के कोई और दफन नहीं कर सकता। आने वाले ने आके बतलाया, अब पहले तो वो नहीं पहचानते, उन्होंने बतलाया
कि मैं बताता हूं कौन सा लाशा कि शहीद का लाशा है। देखो ये हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा है, देखो ये आबिस बिन शबीब शाकिरी का लाशा है, ये मुस्लिम इब्न असजा का लाशा है, ये जौन गुलाम हबशी का लाशा है। अब ज़बान हाल अगर पढ़ूं, किसी ने पूछा आका ये किस शहीद का लाशा है? क्या देखते नहीं कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल। अब ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा। फिर किसी ने पूछा आका ये किस शहीद का लाशा है? क्या देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टापों तले पामाल हो गया। जो जिंदा था और दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। ये यतीम हसन कासिम का लाशा है। एक एक लाशा दफनाते रहे। फिर एक लाशे के पास मक्तल में लिखा है, मौला बैठ कर कहते थे हाय मेरा बाबा। देखो एक बड़ा एक हसास जुमला कह रहा हूं, अगर मैं समझा पाया, मसाइब में तो है ताकत, मैं समझा पाया तो पता नहीं कब तक रोते रहोगे। अगर बात ये पहुंचा सका मैं, जब सज्जाद ने हुसैन को दफनाया होगा लाशे को, तो हुक्म है कि मैयत में चेहरे का रुख किबले की तरफ कर दो। सज्जाद ने तड़प कर कहा बाबा आपकी लाश पर तो सर मौजूद नहीं है बाबा। सज्जाद ने अपने होठों को हुसैन की कटी हुई गर्दन में रखा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अपनी अंगुश से लिखा हाज़ा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अंशाला। ये उस हुसैन की कब्र है जिसे दो नहरों के दरमियान भी आसा मारा गया। बिल्कुल आखिरी जुमले पर आ गया मैं। जब सारे लाशें दफन हो गए तो बनी असद के सरदार ने कहा कि मौला देखें वादा पूरा हो गया। अकबर का लाशा भी दफना दिया, कासिम का लाशा भी, असहाब हुसैन का भी, मौला हुसैन का लाशा भी दफन हो गया। मौला यहाँ सारे लाशें दफन हो गए। इमाम ने कहा ना ना अभी एक लाशा बाकी है यहाँ। उन्होंने कहा मौला कहां पर है? कहा चलो मेरे साथ फुरात के किनारे, हुसैन का अलमदार अबुल फजल अब्बास। अजीजों किताब में जुमला ये है, अब्बास की लाश पर इतनी तलवारें मार कर गए थे वो, अब्बास का लाशा इस काबिल न था कि उठ सके। एक गिलीम को मंगवाया, लाश के टुकड़ों को चादर में रखा, मौला खुद लहज में उतरे, कहा सब दूर हो जाए करीब न आने में। रावी कहता है बहुत देर हो गई, मैंने सोचा सज्जाद गश खाकर बेहोश ना हो गए हो। मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और फरियाद कर रहे थे ऐ मेरे गैरतमंद चचा आप यहाँ आराम कर रहे हैं, मैं आपको आपकी बहनों की हालत बता, आपकी वो बहनें जो कभी घर में भी बेमखला ना हुई, आज कूबे का बाजार ज़ैनब का सर खुला है। चाचा खुदा ने जो इम्तिहान तुझसे ना लिया वो तेरा भतीजा। या मल्लसने या अली अब्न हुसैन या ज़ैन आबिदीन या इब्न रसूल आज हुसैन के सबसे बड़े आज़ादार को सला, जो पानी देखकर रोता रहा सला, जो कसाब से पूछता रहा तूने सिबा करते हुए पानी पिलाया। या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना। नाम मौला ज़ैनुल आबिदीन पर या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या वजीह। आखिरी मर्तबा हाजात के लिए या वजीह इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह
मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का सदका कबूल हो इंशाअल्लाह।